जहाँ पे ड्यू में गुंडागर्दी करते हैं वो लोग यहाँ पे पर्चा बांटते हैं। शर्म है आप लोगों पर। बांटिए पर्चा, कीजिए डिबेट, ये जेएनयू का कल्चर है और ये कल्चर जिंदा रहेगा। ठीक है, हम लोग उस कौम से आते हैं जहाँ पे अमित शाह बोलता है संसद में कि अम्बेडकर बोलना एक फैशन हो गया है, फैशन हो गया है। कंडेम करते हैं और ये बोलेंगे कि जब आप ब्राह्मणवादियों ने, आप मनुवादियों ने शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए थे तब हम Don't disturb the speaker. Let her speak. आज लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए स्पेस नहीं है, हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है बट हमारे पास लाइब्रेरी में स्पेसेस नहीं है। आज मैं पीएच कैटेगरी के हमारे छात्रों पे आना चाहूंगी जिनका क्लेम तो, जिनकी बातें तो ये लेफ्ट राइट दोनों ही करता है। सलोनी प्लीज होल्ड ऑन। जिनकी बात तो लेफ्ट राइट दोनों करता है बट उनसे जाके सलोनी प्लीज होल्ड ऑन। और उसके साथ हम देखते हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर एक क्रैकडाउन किया जाता है, किस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई सी जगह नहीं बची है जहां हम डिसेंट प्रोटेस्ट कर सके साबरमती ढाबा को छोड़ करके। तो हम सीपीओ मैनुअल को यहाँ से रिजेक्ट करते हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं कि किस तरीके से एबीवीपी के द्वारा एक शट डाउन कैंपस का नारा चलाया जाता है और उस शट डाउन के नारे में वो लोग क्या चाहते हैं कि जेएनयू को बंद कर दिया जाए। लेकिन हम यहाँ से ऐलान कर देना चाहते हैं कि जेएनयू जब तक प्रोग्रेसिव लोग रहेंगे, जेएनयू में जब तक प्रोग्रेसिव लोग रहेंगे, ये जेएनयू जिंदा रहेगा, ये जेएनयू बोलता रहेगा और आपके बंद करने से जेएनयू कभी बंद नहीं होगा। इसके साथ ही मैं कैंपस में जो भगवाकरण हो रहा है उस पर बोलना चाहूंगी कि किस तरीके से कैंपस में भगवाकरण किया जा रहा है। अगर मेरी अम्बेडकराइट पैनल, लेफ्ट अम्बेडकराइट पैनल चूज होके आती है तो मैं इंश्योर करूंगी कि कैंपस में जो भगवाकरण है उसको नहीं होने दिया जाए, उसको दूर किया जाए। इसके साथ ही जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स है, महिलाओं को जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते हैं उसको इंश्योर किया जाए, उसको लागू कराया जाए। इसके साथ ही की राजनीति है, यही आपको देश को बांटने की राजनीति है जो प्रतिदिन इस देश में सिंगूर से लेकर नंदीग्राम तक, मारे झांपी से लेकर कश्मीर तक और नक्सलवादी आंदोलन में प्रतिदिन शहीद हो रहे, खून जिनका हो रहा है, हत्या हो रहे उन आदिवासियों को, ये तुम्हारी लाल रंग की, ये तुम्हारे वामपंथ के अलगाववाद की राजनीति का ही एक और नमूना है। जो राजनीति को तुमने पाला और पोसा है उसको प्रतिदिन किसी ना किसी एक देश के निर्दोष नागरिक को अपने खून से सींचना पड़ता है, खून देना पड़ता है। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूंगा कुछ पंक्तियों से। मैं इस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं इस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा
है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। साथियों, मेरे से पूर्व साथियों ने, वक्ताओं ने बहुत बातें की, आके बहुत चीजें गिनाई, आपस की राजनीति की। मैं इस कैंपस के सेंटर की, इस कैंपस सेंटर पॉलिटिक्स की बात करना चाहूंगा। ये वामपंथी यूनियन पिछले साल यूनियन में जीत कर आए, इससे पहले लगातार 1 दशक से इस यूनियन में जीत कर आए। इस कैंपस के लिए एक निर्माण का काम इन वाम दलों के पास गिनाने के लिए नहीं है। साथियों, कन्वेनर रिपोर्ट पेश